15.8 इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय दिस। तो ये मेरा ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 0.6 साइन 2 पाई टी माइनस पाई एक्स। आपको समझ आ गया ना? मैंने वो 2 पाई को अंदर ले लिया, तो मैं इसको लिख रहा हूँ थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके। हाँ, बेसिकली मैं इसको इसके साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, ये वाली इक्वेशन के साथ जो हमारी स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं, kx माइनस ओमेगा टी। आपको बात समझ आई? हाँ सर समझा। तो ये ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम ही है। इसको अगर आप अभी भी कंफ्यूजन है तो माइनस बाहर लेके ऐसे भी बना सकते हैं। हाँ सर। पाई एक्स माइनस 2 पाई टी, ये तो ये बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है इसको मैंने ये रिड्यूस कर दिया और इसमें से माइनस लेके मैंने इसको ये रिड्यूस कर दिया। तो हाँ सर। बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज दिस इक्वेशन, क्योंकि हमें ये वाले फॉर्मेट में देखने की आदत है। मेरी बात समझ आई आप? हाँ सर। तो ये ट्रैवलिंग वेव है जिसमें जो k है वो पाई के इक्वल है और जो ओमेगा है वो 2 पाई के इक्वल है। बेटा समझ आया? हाँ सर समझा। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ये तो हमने वेव का थोड़ा R&D कर लिया कि वेव के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम इट्स एम्पलीट्यूड बिकम्स 2/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव। तो बेसिकली ये मेरा एम्पलीट्यूड है। तो जो मेरा रिफ्लेक्टेड वेव है, जो मेरा रिफ्लेक्टिव वेव होगा, ये वही कंडीशन है कि इसमें जब आपने ये पल्स भेजी यहाँ पर तो रिफ्लेक्ट, क्योंकि ये रिजिड सरफेस है, ये रिजिड सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होगी तो जो पल्स है वो यूं वापस आ रही है। बेटा समझ आ रहा है जो बातें कर? समझा सर। तो इसमें जो डिफरेंस बताया जाता है वो पाई का डिफरेंस बताया जाता है। मेरी बात हाँ समझ है? हाँ। तो मैं आपको सिर्फ ये रिलेट करके दिखा रहा हूँ कि आपकी बुक में, ताकि इट स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू और कल कोई आपसे एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आए तो आपको पता हो। ये बेसिकली ये जो आपको यहाँ दिखा रहे हैं ना, रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव पल्स सेंट एज अ क्रेस्ट फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, तो ये जो आपको इस वेव और इस वेव में जो डिफरेंस बता रहे हैं पाई का, ये वो वाला डिफरेंस है। इसमें तो हाँ। रिलेट कर पा रहे हैं? और यही ये जो हमें यहाँ जो नोट्स दिख रहे हैं ये एनसीईआरटी की जो बुक है उसके नोट्स दिख रहे हैं। ये इनकी क्लास एनसीईआरटी की क्लास 11th का वेव चैप्टर। हाँ सर। तो इसमें ये और अच्छी तरह लिखा हुआ है। इसमें तो उन्होंने ये इक्वेशन आपके बोर्ड की बुक में नहीं है। तो ये जो हम इक्वेशन पढ़ते हैं y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, अब वो ये बता रहे हैं आपको कि सर ये अगर रिजिड बॉडी पे आप रिफ्लेक्ट करोगे, जब रिजिड बॉडी पे आप रिफ्लेक्ट करोगे तो दो चीजें होंगी। एक तो जो वेव है, ये जो वेव है, ये वाली जो वेव है ये तो इस साइड भाग रही है, बट जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी, मैं रिफ्लेक्टेड वेव को कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जो रिफ्लेक्टेड वेव है, दो चीजें होंगी। एक तो बेटा वो भागेगी इस साइड, और दूसरा इसमें और इसमें जो डिफरेंस होगा वो वो पाई पाई। का डिफरेंस होगा, हाँ। है ना? हाँ तो सर। ये जो इस साइड बेटा वेव भागेगी, कब भागेगी? रिजिड रिजिड बॉडी पे। तो ये वाली वेव और ये वाली वेव में एक तो डिफरेंस, लेट अस अज्यूम को उसका जो एम्पलीट्यूड है, इस केस में जो एम्पलीट्यूड है उसको सेम लिया गया, तो हाँ एक सर। तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो तो सेम रहेगा। अच्छा, पाई का डिफरेंस आ जाएगा और जो वेव है वो इस डायरेक्शन में भाग रही होगी। जब वो इस डायरेक्शन में भाग रही होगी तो ऑटोमेटिकली ये के एक्स प्लस ओमेगा टी तो हो ही जाएगा। नहीं समझ आया भाई? समझा सर। उल्टा डायरेक्शन। क्योंकि हाँ, क्योंकि पाई का डिफरेंस आ गया तो ये फिर नेगेटिव हो जाएगा। नहीं समझ में आया? समझा सर। क्योंकि जो मेरा साइन थीटा है उसमें थीटा में अगर मैं पाई ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाता है? माइनस साइन थीटा। हाँ। तो ये आ गया माइनस साइन थीटा, बिकॉज रिजिड बॉडी पे जो
रिफ्लेक्टेड वेव है उसमें पाई का डिफरेंस आता है। हाँ सर। तो हमारा जो कमिंग बैक टू ये वाला क्वेश्चन, तो आपने बिल्कुल ठीक किया है, आपने बिल्कुल ठीक किया है कि ये अगर मेरी वेव है y इज इक्वल टू, अब जैसा है वैसा ही मैं लिख रहा हूँ, साइन 2 पाई टी माइनस एक्स अपॉन टी। तो इसमें एक तो जो अब रिफ्लेक्टेड वेव में दो चीजें होंगी, एक तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 ऑफ क्या 0.6, तो ये तो हो जाएगा 0.2 0.4 यहाँ पर आ जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ सर। और क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो इस साइड भागेगी, तो ये और ये इन दोनों का साइन सेम होगा, तो ये होगा t प्लस एक्स बाई टू। बेटा समझ आया? हाँ सर समझा। और दूसरा क्योंकि तीसरा क्योंकि उसका पाई पाई का डिफरेंस आ गया, तो पाई का डिफरेंस थीटा में पाई का डिफरेंस है तो थीटा प्लस पाई, तो माइनस ये जो माइनस है वो मैंने यहां लिख दिया ये माइनस, बस मैं तो ठीक कर रहा हूँ। हाँ सर। हाँ। तो मेरी जो रिफ्लेक्टेड वेव है बेटा उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ये, इसमें तो यस। है। हाँ। तो आपने जो मुझे सॉल्यूशन भेजा था वो बिल्कुल ठीक था, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, इसमें तो समझ आया। हाँ सर समझा। और दूसरा जो कंडीशन हमारी बनती है, ये तो क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, जो क्वेश्चन नहीं पूछा वो क्वेश्चन ये है कि अगर ओपन बाउंड्री तो उसमें जो डिफरेंस आएगा उसमें ये क्या नाम है इसका, फेज डिफरेंस नहीं आता, बट क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये के एक्स प्लस ओमेगा टी आ जाएगा। बेटा समझ आया? समझा सर। वो जो वेव है वो आपकी बुक में ये वाला दिखाया हुआ है, ये जो था ये तो ये उन्होंने बोला रेयरर टू डेंसर मीडियम, मतलब जिसको मैं रिजिड बॉडी रिफ्लेक्शन बोल रहा हूँ। और दूसरा जो केस बनेगा वो ये बनेगा, ये फ्लेक्सिबल, जिसको आप बोल सकते हैं फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। इसमें तो समझ आया? हाँ समझा सर। तो इसमें कोई फेज का डिफरेंस नहीं है, बट डायरेक्शन का फर्क है, इसलिए आपने जो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी था उसको आपने लिख दिया सिर्फ साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो हाँ यही केस में यही केस अगर मॉडिफाई करके अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, सॉरी, यही केस अगर आपको दे दिया जाए ऐसा, डेंसर फ्रॉम अ डेंसर, तो यही अगर हमारा केस ये वाला केस हो, दूसरा वाला केस हो, तो 2/3 बनेगा 0.4 और साइन 2 पाई टी प्लस एक्स बाई टू। इसमें तो समझ आया? हाँ सर समझा। तो उस केस में जो आंसर होता वो होता सी। तो ये बात क्लियर? हाँ सर clear। अब ये जो ज्ञान गणित है ये हमें आगे भी काम आने वाला है। आगे क्यों काम आने वाला है, जो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है वो इसलिए काम आने वाला है कि यही जो रिफ्लेक्टेड वेव है, जो आप राइट की तरफ वेव भेज रहे हो और वो राइट की जो वेव है वो रिफ्लेक्ट करके वापस आ रही है, वही आपको बनाएगी स्टेशनरी वेव। इसमें तो समझ आया? समझा सर। देखिए ये लिखा ना, इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग अलोंग द इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ये जो दो वेव्स हैं ये मिलके आपके लिए क्या बनाएंगी, स्टेशनरी वेव्स या हाँ। स्टैंडिंग वेव्स। इसमें तो डाउट नहीं। नो सर नो डाउट।